तो जहाँ जल्दी शुरू करने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट में, वहीं एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ जल्दी करने से नहीं होगा। एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो है आपका कन्विक्शन, ताकि लंबे समय में मैं अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ। ये कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए धैर्य, बहुत सारा धैर्य, और साथ ही साथ अनुशासन यानी निरंतरता। तो धैर्य और निरंतरता अगर आप संभाल के रखें तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग गुड वेल्थ इज वेरी वेरी हाई। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग गुड वेल्थ इज वेरी वेरी हाई। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि क्यों आमतौर पे लोग पैसे नहीं बना पाते। बीएसई सेंसेक्स आज से 41 साल पहले शुरू हुआ 100 पे, और आज 49,000 क्रॉस कर चुका है, यानी 490 गुना। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस मार्केट में पैसे गंवाए हैं, बनाए नहीं हैं। इसमें उस बेचारे मार्केट का क्या दोष, राइट? उसमें जिस किसी ने अगर निवेश किया और धैर्य दिखाया, उसने पैसे ज़रूर बनाए। उसका कारण यही है कि बाजार के तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद वो व्यक्ति, उसने कन्विक्शन दिखाया कि मैं यहाँ से पैसे बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उतार चढ़ावों को झेलना पड़ेगा, या उन उतार चढ़ावों को मेरी ज़िंदगी में आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो एक मज़ेदार बात यह है कि जो कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, या निवेश के मामले में अगर हम कहें तो जो बात कही जाती है कि देर ही दुर्घटना है, वहीं कबीरदास जी का एक दोहा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैं दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा कि जब आइंस्टाइन जी ने कहा कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू मेक दैट कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हैं कि वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके फेवर में काम करे, तो आपको दो और चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, वो है धैर्य और अनुशासन। जी हाँ, जब मैं धैर्य और अनुशासन की बात कर रहा हूँ, विशेषकर स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो ऐसे में आपको ज़्यादा धैर्य और अनुशासन दिखाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक तो बाज़ार उतार चढ़ाव से गुजरता है, दूसरा उस उतार चढ़ाव के दौरान बाज़ार में बहुत ज़्यादा शोर होता है। आमतौर पे तथाकथित विशेषज्ञ अपनी राय देना शुरू कर देते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो जिनसे कि एक आम नागरिक जो है वो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक बात गांठ बांध कर रखिए कि आपका कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और कन्विक्शन तभी आ सकता है जब आप धैर्य और अनुशासन का पालन करें। इसलिए जब आप निवेश कर रहे हो तो अपने निवेश को, अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने बच्चे की तरह संभाल के रखें। जिस तरह से आपका बच्चा, जब आप भले ही उसको कितने प्रोटीन वगैरह रोज़ खिला रहे हो, लेकिन आप हर रोज़ कितना मिलीमीटर बढ़ गया वो नहीं देखते। अगर आप धैर्य का पालन करते हैं तो पता चला कि 5 साल 10 साल बाद जब एक आपका कोई रिलेटिव उस बच्चे को देखता है, वो कहता है अरे इतना बड़ा हो गया। इसी तरह से जब आप निवेश कर रहे हो तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जो तमाम उतार चढ़ाव मार्केट में आए और उस दौरान आपने जो शक्ति दिखाई या आपने जो धैर्य दिखाया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी भी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो रहीम जी का एक दोहा जो मुझे बहुत सटीक लगता है, वो ये कहते हैं कि रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर, रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। तो बाजार में कितना भी शोर शराबा मच रहा हो, आपको शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मोमेंट्री है। इसका अगर हाल का एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मार्च 2020 में बाजार बहुत तेज़ी से गिरा और कई तथाकथित विशेषज्ञों ने अपनी राय दे दी कि इस बाज़ार से बाहर निकल जाना चाहिए। और जून 2020 में अगर जो लोग मार्केट से बाहर निकल गए, और मान लीजिए कि आप दिसंबर 2015 से रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे थे, तो और जून 2020 में आप निकल गए, तो अधिकतर लोगों का रिटर्न 2 से 5% के बीच रहा। वहीं अगर आप 6 महीना और रुक गए, यानी दिसंबर 2020 तक रुक गए, तो आपका रिटर्न बढ़कर 12 से 18% के बीच आ जाता है कई अलग अलग
इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में। ये है ब्यूटी कि अगर आप पेशेंस दिखाएं और अनुशासन दिखाएं तो आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो 5 साल एक बहुत छोटा वक्त है, तो कम से कम आप 10 से 15 साल की अवधि अपने दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपको सीरियस वेल्थ क्रिएट करना है तो उतना वक्त तो लगेगा ही। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप पैसा जल्दी बनाना चाहते हैं या ज़्यादा, क्योंकि दोनों तो लेजिटिमेट वे से संभव ऑलमोस्ट नहीं है। आपके निवेश के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने धैर्य और अनुशासन को बिल्कुल पालन करते रहिए। धन्यवाद।